गुरुजी विगत दिनों पुरी के शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ यात्रा के अवसर पर ज्योतिर्मठ में पत्रकार वार्ता करके कहा है कि दो पीठ पर एक व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। दो पीठ पर एक शंकराचार्य होने को उन्होंने मठामनाय महानुशासन के विरुद्ध सिद्ध किया है। कृपया इसे स्पष्ट करें, क्योंकि इस बात से सनातन धर्मियों के बीच में संशय की स्थिति पैदा हो रही है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ऐसा है कि भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना की है। उससे पहले हम संक्षेप में आदि शंकराचार्य जी के विषय में कुछ बताना चाहेंगे। भगवान शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में केरल नाम का जो प्रदेश है, वहाँ काल्टी नाम के ग्राम में पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा के द्वारा आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ है, पूर्णा नदी के किनारे। कहते हैं 8 वर्ष चतुर्वेदी, 8 साल में उन्होंने सभी वेदों को कंठस्थ कर लिया था। और जब उनको आत्मज्ञान की जिज्ञासा हुई, यद्यपि वे तो भगवान के अवतार हैं, मगर फिर भी जैसे भगवान राम अवतार लेते हैं तो पढ़ने के लिए गुरु के पास जाते हैं, कृष्ण भगवान भी ऐसी प्रकार आदि शंकराचार्य भी परंपरा का पालन करने के लिए गुरु की खोज में जब उनको वैराग्य हो गया तो संन्यास लेने के लिए वे यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा के उत्तर तट पर आए। ये नरसिंहपुर जिला जो है, वहीं साकल घाट नाम का एक स्थान है, उसी के समीप गोविंदनाथ वन नाम का एक स्थान है। वहाँ गोविंदपादाचार्य जी की गुफा है। ये गोविंदपादाचार्य जी शेषावतार हैं और इन्होंने ये उस गुफा में रहते थे और आदि शंकराचार्य जी वहाँ आए और उनसे उन्होंने वेदांत का भी अध्ययन किया और योग सिद्धियां भी प्राप्त की। और वहाँ पर उनकी दंड संन्यास उनका वहीं पर हुआ। गुरु के आदेश से वे वहाँ से काशी गए और काशी के बाद बद्रीनाथ गए। वहाँ पर उन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा और फिर भगवान वेद व्यास जी की कृपा से उनकी आयु 16 से 32 साल की हो गई और उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर करके जितने भी अवैदिक मत थे उन सबको परास्त किया शास्त्रार्थ के द्वारा। और फिर से ये अवैदिक फिर से अपना सिर न उठाए, इसीलिए भारत की भारत सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारत के चारों कोनों पर, चारों दिशाओं में उन्होंने 4 आमनाय पीठ की स्थापना की। सबसे पहले उन्होंने द्वारका में शारदा मठ की स्थापना की, वहाँ के प्रथम आचार्य सुरेश्वराचार्य जी थे। उसके बाद उन्होंने पुरी की स्थापना की, गोवर्धन मठ, जहाँ के पहले आचार्य पद्मपादाचार्य जी थे। उसके बाद उन्होंने तृतीय ज्योतिष पीठ की स्थापना की, ज्योतिर्मठ जिसे कहते हैं, बद्रीनाथ में है, वहाँ के प्रथम आचार्य तोटकाचार्य जी थे। और उसके बाद उन्होंने अंत में श्रृंगेरी की स्थापना की, वहाँ के आचार्य हस्तामलकाचार्य जी थे। अब ये 4 पीठ बना दी और धर्म की रक्षा के लिए उनको उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। तो ये 2500 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और उन्होंने ये परंपरा अच्छे से चले इसके लिए उन्होंने एक संविधान रूप एक ग्रंथ बनाया, उसका नाम है मठामनाय महानुशासन। उस मठामनाय महानुशासन में छोटा सा ग्रंथ है, लगभग 73 श्लोक हैं। उसमें उन्होंने मठ के कौन देवी हैं, देवता है क्या है, संप्रदाय क्या है, सन्यासी कौन है, ब्रह्मचारी कौन है, कैसे, ये सारी चीजें लिखी हैं। और आदि शंकराचार्य इस पीठ पर बैठने का अधिकारी कौन है, कैसा व्यक्ति इस पीठ पर बैठे और कैसा ना बैठे, यदि बैठ गया हो तो उसको निग्रह, अयोग्य व्यक्ति बैठे तो उसका निग्रह करे, इत्यादि सारी बातें उसमें बताई गई हैं। उसी मठामनाय महानुशासन में के अनुसार हमारे पूरी पीठाधीश्वर जी महाराज स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनका बयान अभी आया है। जोशी मठ में वे गए थे और उन्होंने कहा है कि एक आचार्य 2 पीठ पर नहीं रह सकता, एक व्यक्ति 2 पीठ का शंकराचार्य नहीं रह सकता है। और इसमें उन्होंने कहा कि ये मठामनाय महानुशासन के विरुद्ध है। किंतु हमारे पुरी के महाराज जी का ये वचन जो है वो मठामनाय के अनुकूल नहीं है। मठामनाय महानुशासन में एक श्लोक है, उसमें कहा गया है, परिव्राडार्य मर्यादो मामकीनाम यथा विधि चतुष्पीठादिगाम सत्ताम प्रयुञ्ज्याच्च पृथक पृथक। इसका अन्वय है कि आर्य मर्यादा परिव्राड मामकीनाम
चतुष्पीठाधिगाम सत्ताम यथा विधि पृथक पृथक च प्रयुज्यात्। आर्य मर्यादा वाला जो सन्यासी है और परिव्राट मतलब सन्यासी, आर्य मर्यादा वाला जो सन्यासी है वो मेरे द्वारा स्थापित जो 4 पीठ हैं उसकी जो चतुष्पीठाधिगाम सत्ताम, इस चारों पीठों का यथाविधि जिस परंपरा जिस मठ की जो परंपरा है उसके अनुसार पृथक पृथक प्रयुज्यात्, उसका पृथक पृथक उसका प्रयोग करे, अर्थात चारों की सत्ता वो अलग अलग प्रकार से चलाए। तो यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि परिव्राट एक वचन है और आर्य मर्यादा भी एक वचन है, और जो क्रियापद है वो है प्रयुज्यात्। तो जो ये भी एक क्रिया जो है वो भी एक वचन में है, तो कर्ता भी एक वचन में है, क्रिया भी एक वचन में है। और जो करना क्या है, चतुष्पीठाधिगाम सत्ताम, 4 पीठों की सत्ता का जो है संचालन करना है। तो एक व्यक्ति चारों की संचालन कर रही है, इससे द्योतित होता है। तो इस श्लोक के अनुसार तो यह सिद्ध होता है कि एक ही सन्यासी यदि आवश्यकता पड़े तो 2 पीठ की बात छोड़िए, चारों पीठ का भी संचालन कर सकता है। एक का नहीं, चारों पीठ का भी शंकराचार्य हो सकता है यदि आवश्यकता पड़े। तो ये नहीं कहा, यदि अभी आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि 4 आचार्य हैं, 4 पीठ हैं, सब बातें कही हैं, मगर अब इस श्लोक का अन्वय या कुछ लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, दूसरा भी अन्वय हो सकता है कि पृथक पृथक परिव्राट, अलग अलग सन्यासी 4 पीठों की अलग अलग सत्ता करे। मगर ये अर्थ यदि हम स्वीकार करेंगे तो मठामनाय महानुशासन एक संविधान रूप ग्रंथ है, तो इस संविधान में सारी बातें स्पष्ट होना चाहिए। तो ये बात तो आदि शंकराचार्य जी कई बार बता चुके हैं कि सब चारों का अलग अलग विभाग बता चुके हैं, और इससे भी यही बात होगी कि 4 पीठ पर 4 अलग सन्यासी हो, तो ये तो पिष्ट पेषण हो जाएगा। कई बात फिर से कहने का क्या मतलब औचित्य, और ये बहुत बड़ा ग्रंथ भी नहीं है, छोटा सा लघु ग्रंथ है, तो इसमें तो मूल बातें ही लिखना चाहिए ना, तो वो पिष्ट पेषण हो जाएगा। इसलिए ये वो दूसरा वाला अर्थ करना ज्यादा उचित नहीं है। अब ये अर्थ आप कहते हैं क्यों कर रहे हैं इस प्रकार का अर्थ, इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए कि एक पीठ पर योग्य आचार्य नहीं मिला तो फिर उस पीठ का क्या होगा, और पीठ को खाली नहीं रखना, ये भी आदि शंकराचार्य जी का आदेश है। न मठम उच्छिद्यात्, मठ का कभी उच्छेद नहीं करना है, और पीठ खाली भी नहीं रखनी है, और अयोग्य व्यक्ति यदि बैठ जाए तो उसको पीठ से हटा भी देना है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास वो रास्ता भी होना चाहिए ना। तो ये श्लोक एक चाबी जैसा है ना, क्लू देते हैं जो कि इससे आपको पता चलता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो एक व्यक्ति 4 पीठों का शंकराचार्य भी हो सकता है। यदि हम इस श्लोक को नहीं मानेंगे, और ये तो हो गई मठामनाय महानुशासन के अनुसार बात हो गई कि एक आचार्य 2 पीठों पर नहीं 4 पीठों पर भी शंकराचार्य बन सकता है यदि आवश्यकता पड़े। तो यदि योग्य व्यक्ति ना मिला कहीं तो फिर क्या करेंगे। और आदि शंकराचार्य जी ने यह भी कहा है कि एक एवाभिषेच्य स्यात् अन्ते लक्षण सम्मतः तत्त पीठे क्रमेणेव न बहु युञ्जते क्वचित। एक आचार्य का एक पीठ पर एक ही आचार्य का अभिषेक करना चाहिए उन पीठों पर, किंतु एक पीठ पर बहुत सारे का अभिषेक नहीं करना चाहिए। न बहु युज्यते क्वचित, एक एवाभिषेच्य स्यात्। अन्ते, और अन्ते शब्द का भी प्रयोग किया है। अन्ते का मतलब है कि जब एक आचार्य ब्रह्मीभूत हो जाए तब दूसरे आचार्य का उस पीठ पर अभिषेक करना चाहिए। तो इसमें 2 बातें हैं इस श्लोक में। एक तो यह है कि यहां पर निषेध किया गया है कि एक पीठ पर 2 आचार्य नहीं रह सकते। जैसे एक पीठ है, जैसे ज्योतिष पीठ है, उस पर 2 आचार्य नहीं रह सकते। द्वारका है, 2 आचार्य नहीं सकते। तो यहां स्पष्ट निषेध किया है। तो ऐसा निषेधात्मक श्लोक मठामनाय महानुशासन में और दूसरी कहीं नहीं है कि एक आचार्य 2 पीठ पर नहीं रह सकता। ये बात तो है निषेधात्मक कि एक पीठ पर 2 ना रहे, किंतु 2 पीठ पर 1 ना रहे, इसका कहीं निषेध नहीं है स्पष्ट। और ये जो श्लोक हमने अभी सुनाया परिव्राट आर्य मर्यादा वाला, इससे तो यह सिद्ध होता है कि एक व्यक्ति चारों पर हो सकता है। तो मठामनाय के इस श्लोक के अनुसार यह सिद्ध होता है कि एक व्यक्ति चारों पीठ पर शंकराचार्य हो सकते हैं। इसलिए हमारे पूरी महाराज ने जो बात कही है कि हमारे गुरुदेव जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज जी जो हैं वो 2 पीठ पर नहीं रह सकते। ये बात उनकी जो है वो गलत है। और वो कहते हैं कि ये एक पीठ का त्याग करके दूसरे पीठ पर, एक पीठ से त्याग पत्र देकर दूसरी पीठ संभाले, ऐसा उनका कथन है। किंतु ये बात भी ठीक नहीं है। त्याग पत्र तो अपने से उच्च व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे आपका कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो राज्यपाल को त्याग पत्र देगा, या प्रधानमंत्री होगा तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। तो शंकराचार्य से बड़ा और कौन व्यक्ति है कि जो उनको त्याग पत्र दे।
तो इनसे बड़ा तो कोई व्यक्ति है नहीं, तो उनको त्याग पत्र दें। इसलिए त्याग पत्र देने वाली बात भी गलत है। और वो ये कहते हैं कि एक शंकराचार्य यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरे दो पीठ पर रह सकते हैं, ये भी मानते हैं। किंतु वो कहते हैं कि वो उनका कार्यकाल आजीवन नहीं होना चाहिए, शंकराचार्य आजीवन ना रहे, वो केवल 1 या 2 साल तक रहे, फिर दूसरे का अभिषेक कर दें। तो ये बात भी मठामना महानुशासन में कहाँ लिखी है? ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 1 साल रहे 2 साल रहे? ऐसा तो कहीं उल्लेख नहीं है। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पद्मपादाचार्य जी जो हैं उन्होंने ज्योतिष पीठ की देखभाल की और उन्होंने ज्योतिष पीठ को बनवाया और बद्रीनाथ मंदिर भी उन्होंने बनवाया। और तोटकाचार्य जी वहाँ के आचार्य थे, प्रथमाचार्य, उनकी उन्होंने काफी सहायता की, मगर अपने आप को शंकराचार्य रूप से उन्होंने ख्यापित नहीं किया। इसी प्रकार सुरेश्वराचार्य जी का भी दृष्टांत है, जो द्वारका के प्रथम आचार्य थे। उन्होंने श्रृंगेरी मठ के जो प्रथम आचार्य थे वो अंतर्मुख थे ज्यादा, तो इसलिए सुरेश्वराचार्य जी वहाँ का उस पीठ का भी देखभाल करते थे, मगर उन्होंने अपने आप को वहाँ का शंकराचार्य घोषित नहीं किया। ये उनका तर्क है, मगर ये बात भी उनकी सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर तो आचार्य पहले विद्यमान थे। श्रृंगेरी में तोटकाचार्य हस्तामलकाचार्य जी थे, इसलिए सुरेश्वराचार्य जी वहां केवल देखभाल करते थे, वहां उनका अभिषेक नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने आप को 2 पीठ के नहीं कहते थे। इसी प्रकार यदि पद्मपादाचार्य जी वाली बात भी उनकी सही नहीं है, मगर मान लें कि उनको कहीं किसी ग्रंथ में मिल गया हो ऐसी बात, तो भी वो बात सही इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर तो तोटकाचार्य जी पहले वर्तमान थे। तो एक आचार्य का रहते हुए दूसरा आचार्य अपने आप को शंकराचार्य वहां का कैसे घोषित करेगा? तो ये बात उनकी गलत है। मगर द्वारका पर ऐसी बात नहीं है। महाराज जी का विधिवत अभिषेक हुआ है, हमारे गुरुदेव का द्वारका पीठ पर विधिवत अभिषेक हुआ है, वो भी अपनी इच्छा से उन्होंने नहीं करवाया है। द्वारका के जो पहले शंकराचार्य जी थे, अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज, उन्होंने अपने इच्छा पत्र में लिखा है कि एक ही हमारे पीठ पर महाराज जी का नाम लिखकर कि ये हमारे पीठ पर ये शंकराचार्य बने। और उन्होंने ये शर्त नहीं रखी है कि ये इतने समय तक रहे शंकराचार्य फिर दूसरे को दे दें। उन्होंने ये कहा कि ये व्यक्ति शंकराचार्य हमारे ये योग्य है, सन्यासी हैं, ये आदर्श हैं और सन्यासी आदर्श के आदर्श हैं और इनको ये बनने लायक है। तो इसलिए महाराज जी का वहां पर अभिषेक हुआ है, विधिवत अभिषेक हुआ है वहां के जो परंपरा है उसके अनुसार। और उन्होंने महाराज जी का ज्योतिष पीठ पर अभिषेक कृपात्री जी महाराज और तत्कालीन तीनों शंकराचार्य जी ने और भारत धर्म महामंडल आदि जितने भी विद्वान हैं उन सब लोगों ने किया था। तो वो कैसे इसको झुटला सकते हैं? एक पीठ पर 2 नहीं रह सकते। और दूसरी बात, आदि शंकराचार्य जी की बात माने कि हम किसी व्यक्ति की बात माने? आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि अंते एक एवाभिषेक अंते, एक पीठ पर एक का अभिषेक हो और एक आचार्य जो है पीठ पर कब तक अभिषिक्त रहे कब तक रहेगा? तो कहा अंते, अंते का मतलब भ्रमीभूत हो जाए तब तक। तो आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि एक आचार्य, ये कोई जो जैसे आजकल चुनाव होते हैं ऐसा पद थोड़ी है 5 साल के लिए चुनाव बने फिर चुनाव लड़ो फिर हार गए जीत गए, ऐसा पद नहीं है। ये तो आजीवन वाला पद है। तो एक बार जिसका अभिषेक हो गया वो आजीवन शंकराचार्य रहता है। इसलिए 2 पीठ को छोड़ने वाली जो बात है वो उनकी किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा कि भारती कृष्ण जी महाराज जो पुरी के शंकराचार्य जी बने थे, वर्तमान शंकराचार्य जी के गुरु, वो पहले द्वारका के शंकराचार्य थे। उन्होंने द्वारका के शंकराचार्य पद से इस्तीफा दिया और फिर बाद में पुरी के शंकराचार्य बने। ये बात भी सही नहीं है क्योंकि द्वारका की जो शंकराचार्य जी की परंपरा है उसमें भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज का नाम ही नहीं है। ये बात भी उन्होंने जो कही है वो भी उचित नहीं है। और जहाँ तक 2 पीठ की जो बात है मठामना के अनुसार वो बिल्कुल सिद्ध होती है। इसलिए जहाँ भी ये भ्रम हो रहा है कि एक आचार्य 2 पीठ पर नहीं रह सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। मठामना महानुशासन के अनुसार एक आचार्य दोनों पीठ पर छोड़िए, आवश्यकता पड़े तो 4 पीठ पर भी रह सकता है। अभी घोर कलयुग आ रहा है, एक व्यक्ति मिलना कठिन हो रहा है, आप समझिए, योग्य व्यक्ति मिलना कठिन हो रहा है। इसलिए उनकी जो बात है इसका ये मठामना महानुशासन के अनुकूल नहीं है। ओम।